जिसको रस चाहिए उसको यश से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन एक बात पक्का है, वृंदावन में 3 सबसे ज्यादा रसिक हुए। रसिक त्रयी उनको कहते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी और हमारे ओरछा वाले श्री हरिराम व्यास जी। इनको रसिक त्रयी की संज्ञा दी जाती है। अब बताओ, इनका नाम हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, आज भी लोग जानते हैं कि नहीं? वो यश के लिए कर रहे थे या रस के लिए? तो यश उनके पीछे पड़ गया कि नहीं? जो रस के पीछे पड़ता है भगवान के, यश उसके पीछे पीछे चलता है, छोड़ेगा नहीं कभी उसको यश। महाराज तो यश के लिए करेंगे। धर्म का काम क्या है? स्वतः से करो, स्वतः से नहीं कर पाते, अभी तुमको बताया गया कितनी अच्छी योजनाएं हैं। आप आओ अपने आश्रम में, आओ उस प्राचीन आश्रम में आकर देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। छोटे छोटे बालक, उनको वेद की शिक्षा दी जा रही है निःशुल्क रूप से। गौ माता की कितनी प्यारी सेवा चल रही है। लाडली प्रसादम जो हमारे यहाँ का प्रसाद है, कोई आए उसके लिए प्रसाद अच्छे से बिठाकर सुंदर तरीके से प्यार से निःशुल्क उनको प्रसाद पवाया जाता है। कोई लेन देन किसी से कुछ नहीं। लाडली प्रसादम तुम देखना, ढूंढना, वृंदावन ढूंढोगे तो 3 स्थान तुम्हें ऐसा मिलेगा, उसमें ये स्थान तुमको मिलेगा, लाडली प्रसादम। तो वो स्थान बच्चों की इतनी सुंदर वैदिक संस्कृति की पढ़ाई, गौ सेवा, हमारे ठाकुर जी की सेवा और दीपों की महाआरती रोज। तुम्हारे यहाँ एक दिन दीपावली होती है, तुम हमारे आश्रम आ जाओ, 6-7 दिन रहोगे तो भूल जाओगे, कहोगे अरे राम राम, यहाँ तो रोज ही दीपावली होती है। शाम को चारों तरफ हजारों दीपक ही दीपक ठाकुर जी के यहाँ पे, पूरी दीपावली महाराज, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज। तो ये 5 हिस्सों में धन का विस्तार करो, 100 रुपए हो या 50 हो या 2000 हो, इस हिसाब से उनका ये करो। अब तो बच्चों खुश हो करके, और सारे लोग जोरदार ताली बजाओ कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भी धर्म में लिखा हुआ है। हम सिनेमा भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आंखों को अगर अच्छा लगता है सिनेमा देखने तो चलो एक पिक्चर देख के आएंगे, लेकिन पिक्चर भी अच्छी खासी देखेंगे, ठीक ठाक राम सेतु देखी आओ, कोई बढ़िया पिक्चर देखी आओ, महाभारत देखी आओ। अब कोई जरूरी नहीं महाराज, को जो पसंद है वही देखी आओ, लेकिन ध्यान रखो कि वो चीजें तुम्हारे ऊपर प्रभाव जरूर डालती है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रभाव डालेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिलेक्ट करो कि क्या देखना है, इंद्रियों को क्या दिखाना है। तुम्हारे बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं, ठंडे के दिन में आइसक्रीम खाऊंगा, मम्मी देती है? नाक बह रहा तो सुलुक सुलुक करता, आइसक्रीम खाऊंगा, और आइसक्रीम रखा है फ्रिज में पर मां नहीं देती, ऊपर से पकड़ कर तड़ तड़ मारती और है। चुप। तो मां है कि कसाई है? बोलो, मां है। उसको पता है अभी इसके योग्य क्या है। ठीक गुरु भी ऐसे ही होते हैं, तुम मांगने कुछ और आओगे और वो बता देंगे कुछ और साधना, क्योंकि पता है संडे में हो, सर्दी हुई है, अभी बर्फ देना ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ मत देना, गुस्सा मत हो जाना कि गुरुजी मना कर दिए। ठीक समय आने पर मैया से बढ़िया आइसक्रीम कौन खिलाएगा अपने बच्चे को? ये ले, दूध वाला बनाई हूं तेरे लिए, आम भी डाला है, ले खा, मौज कर। मैया बोलती जरूर है अपने बेटे को, मर भी नहीं जाता है, पर कोई मां चाहती कि उसका बेटा मर जाए, बोल तो देती है। नहीं, हमारी बात तो बड़ी बुरी लगती है आप लोगों को। बताइए, महात्मा है, ऐसी बात बोलनी चाहिए। तुम अपनी मां हो, दिन रात 50 बार अपने बेटे को बोलती हो मर जा, मरियो नहीं जाते, काबल जिंदा है, समझ नहीं आती मौला। लेकिन अगर कोई सांप और बाघ भी सामने आ जाए बच्चे के सामने, तो मैया सामने खड़ी हो जाएगी, बच्चे को बचा लेगी, अपने आप को मार डालेगी। इतना प्रेम करती अपने बच्चे को, पर बोल तो देती गुस्से में कि मर जा। अच्छा, तो तुम बोलो तो महापुरुष,
और गुरु जी बोले थे बड़ा क्रोध करते हैं, कुछ भी बोलते रहते। बताइए संत को ऐसा बोलना चाहिए, माँ को ऐसा बोलना चाहिए? और पिता तो और हड्डी गुड्डी तोड़ दूंगा, एक एक हड्डी तोड़ दूंगा तेरा मार के। बताओ, अच्छे हड्डी के इतने डॉक्टर दुनिया में आ गए हैं हड्डी जोड़ने के लिए, तोड़ने वाला डॉक्टर है। एक एक हड्डी तोड़ दूंगा तेरी, पर क्या तोड़ते हैं? नहीं। क्या उनके दिल में रहता है कि अपने बच्चे की हड्डी? अरे जीवन में कहीं पैर लचक भी जाए तो वही बाप कंधे पे उठा के भागता है कि कहीं लाला का पांव तो नहीं टूट गया, इसके पांव को जोड़ना है। वो तोड़ते नहीं, जोड़ते, पर बोलते तो हैं मार के हड्डी तोड़ दूंगा। और इतना ही सुन के जाकर कोई मुकदमा कर दे कि हमारे बाप ने हड्डी तोड़ने के लिए बोला 307 मुकदमा करो इनके ऊपर। विदेशों में तो माता पिता बच्चों को डांट नहीं सकते, मुकदमा हो जा रहे, पता है कि नहीं? अमेरिका में डांट नहीं सकते। बच्चे ने अगर कंप्लेन कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा, और कहीं मार दिए तो जेल तो पक्का है। कोई नहीं, अपने मां बाप भी नहीं मार सकते। जब भगवान को बांध नहीं पाई यशोदा, मोटी थी, दौड़ते दौड़ते थक गई तो रोने लगी। अब भगवान बोले ब्रह्म हूं मैं मुक्त ब्रह्म हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर तो बीच बीच बोले ही जाते हैं, अरे यार कैसी आवाज है, काय नाश कर दी भैया अंतिम दिन। तो जब यशोदा रोने लगी तो ठाकुर ने कहा हाँ अब आई लाइन पे तू। पहले तो इतना भारी मुस्टंडे जैसे शरीर लेके दौड़ा रही थी कि पकड़ लेगी, बांध। तो मैया ने कहा हाँ 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 तू तो ब्रह्म है, भगवान है, हम काहे कि मैया मैया हो के भी नहीं मैया। वो मैया मैया काहे कि जो अपने बालक को बांध भी ना सके महाराज।